विश्वनाथ की जय। देखिए ये लाइव जो बाबा भोलेनाथ की जो पूजा अर्चना करते हैं उसमें सबसे पहले हम गणेश जी को, जो ये जरेली है उसी में गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी जी, फिर माता का हस्त कमल, और फिर ये आप मंत्र बोलते हुए जैसे नमः शिवाय नमः शिवाय, फिर पांचों जो बच्चियां हैं बेटियां हैं उन पे, फिर गणेश जी पर, फिर गौरा पार्वती जी पर, कार्तिकेय जी पर और नंदीश्वर जी पर हम सबसे पहले जल चढ़ाएंगे। इसके बाद में हम मंत्र बोलते जाएंगे मन में, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आप बोलो, ओम नमः शिवाय। इसके बाद में पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत चढ़ाने का भी यही एक तरीका है। अगर आपके घर में चांदी का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। ये देखिए पंचामृत चढ़ाया। पंचामृत के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय नमस्तुभ्यम, या फिर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। पंचामृत के बाद फिर बाबा को जल समर्पित करेंगे। और जल का लोटा पकड़ने का भी एक तरीका होना चाहिए। और लोटे में जो जल का पात्र लाते हैं उसमें गंगा जल जरूर होना चाहिए। अब इसके बाद में हम बाबा को जनेऊ समर्पित करेंगे, क्योंकि स्नान के बाद जनेऊ ही होती है। जनेऊ पे थोड़ा हम चंदन लगाएंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। और जो ये एक माह उपाय है, थोड़ा सा जल, उसमें मूंग, शमी पत्र और एक बील पत्र और गुड़, ये सबको मिला के और आपकी जो विश्व जो प्रार्थना हो वो बोल के बाबा के शिवालय पे चढ़ाइए। ये देखो सभी इसमें मूंग, शमी पत्र, गुड़ और बील्व पत्र, ये सब, ये देखो आपकी जो मनोकामना है उसको पूर्ण बाबा भोलेनाथ जरूर करें। ये करो। फिर इसके बाद फिर आप जल समर्पित करो। इसके बाद फिर जल समर्पित करो। इसके बाद फिर जब जल समर्पित करो, नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ये सब बोलते रहो आप। अब इसके बाद में बाबा को जनेऊ समर्पित करेंगे। और जनेऊ भी में थोड़ा सा चंदन लगाएंगे। कभी भी सफेद जनेऊ समर्पित नहीं करते, थोड़ा सा चंदन लगा के ये बाबा को वस्त्रम समर्पयामि, जिसको बोला जाता है वस्त्रम समर्पयामि, ये बाबा को जनेऊ समर्पित करिए। अब बाबा को चंदन लगाएंगे। वही जो बाबा का ये हस्त कमल है, पूरी बाबा की जलेरी है, उसमें पहले गणेश जी को लगाएंगे, कार्तिकेय जी को लगाएंगे, हस्त कमल पे लगाएंगे, बाबा के लगाएंगे और पांचों बेटियों पे लगाएंगे। ये गजानन जी पे, ये कार्तिक भगवान, ये अशोक सुंदरी जी, और ये हस्त कमल, और ये त्रिपुंड। और भक्तों, त्रिपुंड जब बनाते हैं ना, हमने कितने ही वीडियो देखे, एक उंगली से बनाते हैं नहीं, बाबा की 3 उंगलियां चलती है त्रिपुंड के लिए। 3 उंगलियों से त्रिपुंड बनाओ। ऊपर ओम बनाओ बाबा के, पांचों बेटियों पे वो लगाइए, आप चंदन लगाइए। ये नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इसके बाद में आप चंदन के बाद में अक्षत समर्पित कीजिए। अक्षत जो लाते हो वो साबुत होने चाहिए, उसको अक्षत ही बोला जाता है, नहीं कि वो बोला जाता है, क्योंकि मैं अभी नाम नहीं लूँगी। अक्षत समर्पयामि। अब इसके बाद में अक्षत चढ़ाएंगे बाबा को। वही गणेश जी पे चढ़ाएंगे। पहले गणेश जी पे चढ़ाओ, कार्तिकेय जी पे, अशोक सुंदरी जी पे, हस्त कमल पे, और फिर बाबा के शिवलिंग पर। और वही प्रोसेस इधर होना चाहिए। गणेश जी के चढ़ाओ, कार्तिकेय जी के, माँ जगदम्बा जी के और नंदीश्वर जी पे, यही प्रोसेस होना चाहिए। ये हो गया। अक्षत के बाद में मोली चढ़ाओ। मोली के बाद में जो भी आप बील पत्र लाए हो, मंजरी लाए हो, वो आप बाबा को समर्पित करो। मंजरी, बील पत्र, पुष्प,
जो भी लाए हो आप समर्पित करो। इसके बाद में ये सब समर्पित करने के बाद में फिर बाबा को भोग लगाइए। दक्षिणा रख के भोग लगाना है आपको। भोग लगाने के बाद में आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। ये देखो दीपक प्रज्वलित हो रहे हैं बाबा के। इतना घी तो लेकर आना ही चाहिए जो कम से कम आधे पौन घंटे तक तो चले। दीपक प्रज्वलित के बाद में भोग लगाने के बाद में आचमन करवाइए 3 बार। आचमन करवाने के बाद में बाबा को इलायची 2 लौंग वो समर्पित कीजिए। तांबुल समर्पयामी। फिर इसके बाद में आरती करिए और वहीं बैठ के बाबा का नाम का जप सुमिरण करिए। जो भी आप राम राम जो मंत्र बोलते हो, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम, कुरु कुरु शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, जो भी आप मंत्र बोलो बाबा को। फिर पूरी पूजा करने के बाद आरती आप इस दीपक से नहीं करोगे, जो दीपक अलग से कपूर होती है, कपूर से आरती करोगे। और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक थाली अगर आपके घर में अवेलेबल है कांसे की, पीतल की, तो आप वही लेकर आइए। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाबा तो भाव के भूखे हैं, आप कर सकते हो। और बहुत से भक्तों के पास में होते हैं, आप लेकर आइए। फिर उसके बाद में जब पूरी पूजा हो जाए तो एक बार थोड़ा थोड़ा जल शिव परिवार पर और समर्पित किया जाता है। बाद में नंदी जी के चरण जो उठे हुए हैं उस पे आप जल समर्पित कीजिए और उस चरणोदय को लीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरे हिसाब से बाबा काशी विश्वनाथ की कृपा से मैंने आपको पूरी पूजा बताने की कोशिश करी है। भक्तों आप इसी विधि के साथ में पूजा कीजिए, पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बोलो श्री काशी विश्वनाथ की जय।